थ्योरम सब ग्रुप पर आधारित। एक ग्रुप जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एच इनवर्स बराबर एच है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस कॉम्प्लेक्स एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप मान कर चलेंगे तो प्रूव करेंगे कि एच इनवर्स बराबर एच है। एक बार एच इनवर्स बराबर एच लेकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे कि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन ये है, आवश्यक प्रतिबंध माना एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप मान कर चलेंगे देन वी हैव टू प्रूव दैट एच इनवर्स बराबर एच है। ये प्रूव करना है कि एच इनवर्स बराबर एच है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे को सबसेट दिखाएंगे। दो सेट को इक्वल सेट करने से प्रूव करने का क्या तरीका है, इसको सबसेट दिखा दो इसका और ये सेट सबसेट होना चाहिए इसका। तो एच इनवर्स बराबर एच प्रूव करने के लिए हमें दिखाना होगा कि एच इज सबसेट ऑफ एच इनवर्स और एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच है। तो माना एच का कोई स्वेच्छ अवयव, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और ये दिखाएंगे कि वह एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। इसका अर्थ ये होगा कि इसका ईच एलिमेंट इसमें कंटेन है। फिर इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और ये दिखाएंगे कि वह एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। इसका अर्थ ये होगा कि इसके ईच एलिमेंट इसमें कंटेन है। तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे तो इक्वल हो जाएंगे। तो माना एच का कोई स्वेच्छ अवयव क्या है, एच है, अर्थात एच बिलोंग इन एच है। तो एच को लिख सकते हैं एच इंटू ई, एच इंटू ई को लिख सकते हैं ई इनवर्स है। तो एच ई इनवर्स, तो यहाँ पे एच इनवर्स है। तो इस प्रकार एच जो एलिमेंट लिए थे एच का, तो वही एलिमेंट एच इनवर्स को बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एच का एलिमेंट, इस एच के पूरे एलिमेंट एच इनवर्स में कंटेन है, इसलिए एच इज सबसेट ऑफ एच इनवर्स है। ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, तो यही लिख सकते हैं, यही लिखा गया कि सिंस फॉर एच बिलोंग इन एच वी गेट एच बिलोंग इन एच इनवर्स, इट मीन्स एच इज सबसेट ऑफ एच इनवर्स इक्वेशन फर्स्ट। अगेन लेट, मान लेते हैं कि एच इनवर्स का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए बी इनवर्स है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ए एलिमेंट है एक एच का होगा, बी इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, एच इनवर्स का एलिमेंट है। तो वही लिखा गया ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग इन एच और बी इनवर्स बिलोंग इन एच इनवर्स है। तो जब ए बिलोंग इन एच और बी बिलोंग इन एच, जब बी इनवर्स है एच की इनवर्स का एलिमेंट है तो बी किसका एलिमेंट रहा होगा, एच का। तो ए बिलोंग इन एच, अब एच क्या है, सब ग्रुप मानकर चले हैं। तो एच जब सब ग्रुप है तो जब बी एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। तो ए बिलोंग इन एच, बी इनवर्स बिलोंग इन एच, तो दोनों को मल्टीप्लाई भी एच को बिलोंग करेगा एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि एच ग्रुप है और एच सब ग्रुप मान कर चलेंगे। तो सब ग्रुप है तो क्या होगा, एच ग्रुप जी में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप होगा। और जब एच स्वयं एक ग्रुप होगा तो एच में ग्रुप की सारी चारों प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। इसलिए यदि बी बिलोंग इन एच है तो बी इनवर्स बिलोंग इन एच, अर्थात एच में इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, अर्थात ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। यदि बी एच को बिलोंग करता तो बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। तो जब ए बिलोंग इन एच, बी इनवर्स बिलोंग इन एच, तो दोनों को मल्टीप्लाई भी एच को बिलोंग करेगा, क्योंकि एच जब सब ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच है एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से। इस प्रकार ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच इनवर्स के लिए हम पाते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच, जिसका अर्थ है कि एच इनवर्स का ईच एलिमेंट एच में कंटेन है, अतः एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच है। तो एक व दो से क्या मिल गया, एच इनवर्स बराबर एच। ठीक है। अब सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, पर्याप्त प्रतिबंध। माना एच ग्रुप जे का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये कंडीशन फॉलो होती है, एच इनवर्स बराबर एच, देन वी हैव टू प्रूव दैट एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है। एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें यह शो करना सफिशिएंट होगा कि ए बी बिलोंग इन एच, तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच। तो जब ए बी बिलोंग इन एच तो क्या होगा, ए बिलोंग इन एच, बी बिलोंग इन एच। तो ए बिलोंग इन एच, बी इनवर्स बिलोंग इन एच इनवर्स। तो ए बिलोंग इन एच और बी इनवर्स बिलोंग इन एच इनवर्स, तो दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल का एलिमेंट होगा। तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच इनवर्स है। तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच है, क्योंकि एच इनवर्स बराबर एच मान कर चले हैं। ठीक है। तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच है। अब पीछे हम थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि यदि ए बी बिलोंग इन एच के लिए यदि ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच दिखा देते हैं तो एच क्या हो जाता है, ग्रुप जी का सब ग्रुप हो जाता है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की थ्योरम पढ़ चुके हैं पीछे, इसलिए एच इनवर्स बराबर एच है। तो यहाँ सिंस फॉर ए बी बिलोंग इन एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच है, इट मीन्स एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। इस प्रकार ये थ्योरम कंप्लीट हुई। एक थ्योरम और है, उसको भी देखते हैं। अगली थ्योरम ये है कि यदि एच और के
किसी ग्रुप जी के दो सब ग्रुप हों तो एच के जी का सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एच के इज इक्वल टू के एच है। तो दिया है जी एक ग्रुप है तथा एच और के ग्रुप जी के दो सब ग्रुप हैं। तो पहली कंडीशन में हम ये मानकर चलेंगे कि एच के ग्रुप जी का सब ग्रुप है, इसको सब ग्रुप मानकर चलेंगे। ऐसी कंडीशन में हम ये दिखाएंगे कि एच के इज इक्वल टू के एच है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एच के इज इक्वल टू के एच है। तो जब एच के ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो निश्चित रूप से एच का इनवर्स बराबर एच है, क्योंकि हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो एच इनवर्स बराबर एच होता है। तो जब एच के को ग्रुप जी का सब ग्रुप मानकर चले हैं तो एच के का इनवर्स एच के बराबर होगा। अब एच के का इनवर्स है कॉम्प्लेक्स के लिए रिवर्सल लॉ से क्या होगा, एच के का होल इनवर्स बराबर के का इनवर्स है और एच का इनवर्स, तो एच इक्वल टू एच के। अब यहाँ पे एच और के दोनों ग्रुप जी के सब ग्रुप हैं तो के का इनवर्स बराबर भी के होगा, एच का इनवर्स बराबर भी एच होगा, इसलिए एच के इनवर्स के स्थान पे के लिख दिए, एच के इनवर्स के स्थान पे एच लिख दिए, तो के एच इज इक्वल टू एच के आ गया। और हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, एच के एच इज इक्वल टू एच के आ गया। इसका मतलब ये प्रूव करना था, एच के को ग्रुप जी का सब ग्रुप मानकर चले तो सिद्ध कर दिए कि के एच इज इक्वल टू एच के। ठीक है, अब हम क्या लेकर चलेंगे सफिशिएंट कंडीशन में, पर्याप्त प्रतिबंध सफिशिएंट कंडीशन। माना एच और के ग्रुप जी के ऐसे सब ग्रुप हैं कि एच के इज इक्वल टू के एच है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एच के ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है। तो एच के ग्रुप जी का सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें यह शो करना सफिशिएंट होगा कि एच के और एच के का इनवर्स बराबर एच के। प्रीवियस वाली थ्योरम जैसे हम बताए हैं कि यदि एच इनवर्स बराबर एच तो एच ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है। तो एच के को ग्रुप जी का सब ग्रुप प्रूव करना है, यदि एच के का होल इनवर्स इज इक्वल टू एच के दिखा दिए तो एच के ग्रुप जी का सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो एच के इंटू के एच है, यानी एच के इंटू एच के का इनवर्स, इसको लेकर चलते हैं, इसी को लिख सकते हैं एच के। इसमें रिवर्सल ला लगा देते हैं कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्ट पर, कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्ट पर रिवर्सल लाते हैं, के इनवर्स एच इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एच लिख दिया, ये के और के इनवर्स इकट्ठा कर दिए एच इनवर्स है। अब के इनवर्स को के लिख सकते हैं क्योंकि के क्या ग्रुप जी का सब ग्रुप है, इसलिए के इनवर्स बराबर के होगा। अब यहाँ पे एच के एक साथ लिख लिए एच इनवर्स है। अब यह एच के इक्वल टू के एच मान कर चले हैं तो यहाँ एच के स्थान पे के एच लिख दिए, एच इनवर्स है ही। ठीक है, तो एच इनवर्स है, एच इनवर्स बराबर एच, क्योंकि एच भी ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो एच इनवर्स बराबर एच होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया के एच। इस प्रकार हम देखते क्या है कि के एच को क्या लिख सकते हैं, हम के एच को लिख सकते हैं एच के, क्योंकि के एच इज इक्वल टू एच के मान कर चले हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं एच के। इस प्रकार हम क्या देखिए एच के का इनवर्स बराबर एच के आ गया। इट मीन्स एच के क्या है ग्रुप जी का सब ग्रुप हुआ। तो एच के का इनवर्स बराबर एच के आ गया, अतः एच के ग्रुप जी का सब ग्रुप है। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। आई होप ये थ्योरम आपके समझ में आई होंगी। अभी दो थ्योरम अभी बाकी हैं। दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप होता है और दो सब ग्रुप का यूनियन एक सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि वे दोनों सब ग्रुप एक दूसरे में कंटेन हो। यदि H1 और H2 ग्रुप जी के दो सब ग्रुप हों तो दोनों का यूनियन ग्रुप जी का सब ग्रुप तभी होगा जब H1 कंटेन हो H2 में अथवा H2 कंटेन हो H1 में। तो कल ये दोनों थ्योरम प्रूव करेंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।